जब गौतम बुद्ध ने कहा था, मेरे मरने के बाद मुझे गुरु मत समझना, फिर आनंद की आंखें नम हो गई। तब तथागत ने भिक्षा से पूछा, यदि तुम्हारा कोई प्रश्न हो तो पूछो। किसी भी प्रकार का संदेह न रखे, लेकिन सभी भिक्षा शांत रहे। तथागत ने 3 बार प्रश्न पूछे, लेकिन सभी चुप रहे। तथागत अब व्रती थे। आनंद पूरा जीवन गौतम बुद्ध के साथ रहे और उनकी सेवा की। एक दिन जब तथागत विश्राम कर रहे थे, तभी झोपड़ी से किसी के रोने की आवाज आई। तथागत ने आनंद से पूछा कि बाहर कौन है जो इस तरह का हंगामा कर रहा है, कौन इस तरह का हंगामा कर रहा है। आनंद ने कहा, भंते रो रहे हैं, वह आपकी बैठक में आए हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, इसे तुरंत मेरे पास लाओ। कुटिया में आते ही भद्रक गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा। वो गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगा। गौतम बुद्ध ने स्नेहेश से पूछा, क्या बात है बेटा? भद्रक ने कहा, मैं तुम्हारे व्रत को देखकर भ्रमित हो गया हूं। जब आप हमारे साथ नहीं होंगे तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? भद्रक की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बड़े स्नेह से बोले, भद्रक, अपना दीपक स्वयं बनो। ज्ञान का प्रकाश आपके अंदर है, इसे बाहर मत जाने दो। अज्ञानी लोग ज्ञान और शक्ति की खोज करने का प्रयास करते हैं। वे भटकते रहते हैं और उनके हाथ खाली रहते हैं, जबकि मन, वचन और कर्म एक है और सही मार्ग पर कभी संदेह नहीं होता और लक्ष्य भी प्राप्त हो जाता है। तथागत के वचन भद्रक के हृदय में उतर गए। उसकी चेतना शांत है और वह संतुष्ट है। इसके बाद तथागत संघ के साथ भ्रमण करते हुए पावा स्थान पर पहुंचे। इस समय तथागत की तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ तथागत कुंड के भगवान के अमोस का स्थान है। कुमार कुंड ने तथागत और भिक्षुओं को खाने के लिए मीठे चावल, जड़ और मशरूम दिए। गौतम बुद्ध ने संघ को मीठा चावल और रोटी दी, लेकिन मशरूम किसी को नहीं दिया। उसने थोड़ा सा मशरूम खाया और उसे जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि इसे कोई नहीं बचा सकता। मशरूम खाते ही उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके पेट में दर्द होने लगा। लेकिन तथागत यात्रा को रोकना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ देर आराम किया। फिर वो यात्रा के लिए निकल पड़े। आखिरकार वो कुशीनगर पहुंचे और खुशी के साथ, मेरा जन्म 2 साल की सुरक्षा के बीच हुआ, तो अंत भी 2 साल की सुरक्षा के बीच होगा। अब यह मेरा आखिरी समय है, यह मेरे दिल में है। ये सुनते ही मैं रोने लगा। गौतम बुद्ध ने आनंद से कहा, जो कुछ भी हुआ वह मृत्यु है। ये कुंड के लिए एक संकेत है, निर्वाण अनिवार्य और स्वाभाविक। तथागत ने आनंद से कहा, एक समय आएगा जब लोग मेरी मृत्यु के लिए कुंड को दोषी ठहराएंगे कि तुम्हारे भोजन के बाद गौतम बुद्ध नहीं रहेंगे। वो स्वयं भी खाएगा और अपने जीवन पर पछताएगा। तो आनंद, मैं तुमसे जो कुछ भी कहूंगा तुम कुंडा से ये सब कहना। ये सब बातें सुनने के बाद उसके मन की पीड़ा और दुख कम हो जाएगा। आप कुंडा मित्र से कहते हैं, कुंडा, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तथागत ने अपना अंतिम भोजन तुम्हारे हाथों से लिया और फिर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। क्योंकि भोजन 2 प्रकार के होते हैं, जिनके पास बहुत अधिक भोजन होता है, जिन्हें 1 करोड़ का फल मिलता है। एक तो वह भोजन है जिसके बाद तथागत को पुरस्कार मिला, और दूसरा जिसके बाद तथागत को पुरस्कार मिला। तो कुंडा ये हार का कारण नहीं है। दरअसल इस क्रिया से आपका जीवन लंबा, स्वस्थ और सुंदर होगा और आपका अगला जन्म भी बहुत अच्छा होगा। आनंद, जब आप कुंडा से यह बात कहेंगे तो उसका मन हल्का हो जाएगा। अंतिम संदेश। इसके बाद तथागत ने भिक्षु से कहा, यदि तुम्हें कोई संदेह हो तो मुझसे पूछ लेना, ताकि बाद में पछताना न पड़े कि तथागत सामने थे और हम उनसे कुछ पूछ सकें। शांत रहें। तथागत ने तब यही प्रश्न 2 बार पूछा। जब गौतम बुद्ध ने उनसे कहा, ये संभव है कि आप गुरु के प्रति सम्मान पर कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। ठीक है, आप मानते हैं कि वह एक दोस्त है, वो दूसरे दोस्त से बात कर रहा है, उस पर विश्वास करो और मुझसे पूछो। भिक्षु अभी भी चुप है। आनंद ने मुस्कुराते हुए कह, भंते, मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ एक भी भिक्षु नहीं है जिसके अभ्यास के बारे में कोई शंका या संदेह न हो। तथागत ने कहा, प्रिय आनंद, तुम विश्वास के साथ कह रहे हो।